बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या रोकता है? उनमें कोई चीज़ की कमी है या वो कैपेबल नहीं है कुछ करने के लिए? नहीं, ये एकदम सही नहीं है। सिर्फ फियर ऑफ जजमेंट, लोगों का जजमेंट, लोग क्या कहेंगे, उनको आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं कि लोगों के जजमेंट से बचते हुए और लोग क्या कहेंगे उससे बचते हुए हम कैसे आगे बढ़ें। सिर्फ आगे बढ़े ही नहीं, जो हमें करना है उन चीज़ों को करते हुए अपने सपनों के आकाश में आप कैसे उड़ान भरें। तो इसका एक उपाय तो ये है कि हम लोगों को ये पावर देते हैं कि लोग हमें जज करें। तो क्यों हम उनको अलाउ करते हैं कि वो हमें ये बताएं हमारे काम के बारे में कि क्या ठीक है या गलत है? क्यों हम लोगों को पूछते हैं कि क्या ये ठीक है, ओके ये ठीक है क्या, ये मैं कर लूँ? हमें उनसे कितने सर्टिफिकेट चाहिए और हम क्यों लेते हैं उनके सर्टिफिकेट? क्या उनके सर्टिफिकेट हमारे लाइफ की बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं कि हम हमेशा उन पे डिपेंडेंट रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए? क्या मैं ठीक लग रही हूँ? क्या ये चीज़ अच्छा है? क्या ये ड्रेस जो मुझे पहना है मेरे पे अच्छा लग रहा है? और जो काम मैंने किया वो मैंने ठीक किया क्या? इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। हाँ जी, बात एकदम सही है कि जब हम बच्चे होते हैं तो पैदा होते ही हमारा अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट के साथ एक कनेक्शन होता है और वो इस दुनिया में हमारी जगह बनाने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए हम उन पे डिपेंडेंट होते हैं। वो हमें चीज़ें बताते हैं कि इनको करो ये ठीक है, इनको मत करो ये गलत है। उस वक्त हमको इस जगत में, इस दुनिया में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछनी पड़ती है और हमारे आसपास के सराउंडिंग से पूछनी पड़ती है, क्या ये सही है या क्या गलत है, या मैं ठीक कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये सब कुछ। और हम लोगों से अप्रूवल लेते रहते हैं कि हम कुछ ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कि हमने ठीक से कपड़े पहने हैं कि नहीं, हमने किसी के साथ ठीक से, इस तरह की कई बार छोटी छोटी बातें। लेकिन धीरे धीरे ये बचपन में अगर आपको एक सकारात्मक माहौल मिलेगा जिसमें आपको एक तरीके से चीज़ें बताई जाएगी जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करेगी, तो अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम अपने आप को बेहतर दिखने के लिए लोगों पे छोटी छोटी बातों के लिए हमको दूसरों से अप्रूवल चाहिए होता है। जैसे किसी ने आपको एक छोटा सा कम्प्लीमेंट दे दिया तो उस दिन आप बहुत खुश हो गए, और एक दिन आपने कुछ बहुत बढ़िया कुछ किया लेकिन किसी ने आपको एक दो शब्द भी नहीं कहे और उस दिन आप अच्छा फील नहीं करोगे। तो ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी, हर इंसान को कोई बंदा पसंद आए। हो सकता है एक बंदे को आप बहुत अच्छे लगो और दूसरे बंदे को आपकी आवाज़ और शक्ल भी पसंद नहीं हो। ऐसा मेरे साथ होता है। कुछ लोगों को मेरे से बात करना पसंद है, वो मेरे से बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ चीज़ें पूछते हैं, मुझसे एडवाइस लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब मैं उनसे उनके फ़ायदे के लिए कुछ कहना चाहती हूँ तो मेरे को वो कहते हैं कि मैं उन्हें इरिटेट करती हूँ, मेरी आवाज़ से उन्हें इरिटेशन होता है। तो इंसान में एक हूँ, दो बंदे हैं, एक को मेरी आवाज़ पसंद है, मेरी एडवाइस पसंद है, और दूसरे को मेरी आवाज़ पसंद नहीं है, उसे मेरी आवाज़ से भी नफ़रत है, पर उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क हमें सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए हमें कि हमें अपनी आवाज़ पसंद है या नहीं, मैं खुद को पसंद करती हूँ या नहीं करती हूँ। फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए। असल बात यह है कि हमें लोगों का जजमेंट नहीं चाहिए। लोग हमें जज करें ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, और उनका जजमेंट हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए मेन मुद्दा ये है कि हमें डर लगता है कि कहीं लोग हमें रिजेक्ट नहीं कर दें। हमारे अंदर ये एक डीप रूटेड फियर है रिजेक्शन का, कि कोई हमें रिजेक्ट नहीं कर दे। एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ, मैं कुछ ब्लॉग लिखती हूँ, मैंने एक बुक भी लिखी है, लेकिन कोई मुझे कहे कि नहीं, मुझे तो ये आपका किया हुआ सब कुछ अच्छा नहीं लगता है,
और मैं एक कोने में बैठ जाऊं, एकदम हताश हो जाऊं, निराश हो जाऊं, डिप्रेशन में आ जाऊं, अरे मैंने तो इतना कुछ किया और इसने मुझे ऐसा बोल दिया। नहीं, वैसे ही एक एग्जाम्पल है, एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस जिसने किंग कॉन्ग में काम किया, तो वह उसके डायरेक्टर ने उसको बोला, मैरी तुम इस सीन के लिए एकदम अच्छी नहीं हो, मुझे नहीं लगता है। लेकिन उसने बहुत ही कूल रहकर, बहुत ही ठंडे जवाब से उसने आंसर किया कि जैसे हजारों लोगों की ओपिनियन है उसी तरह आपकी भी ओपिनियन है, लेकिन मेरी ओपिनियन मेरे लिए ये नहीं है, मुझे लगता है, मुझे काम आता है, मैं एकदम सही हूँ। आपकी ओपिनियन आपके पास है, मेरी ओपिनियन मेरे पास है, इसलिए किसी के जजमेंट का आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि वो हॉलीवुड की एक्ट्रेस उसके बाद एक सुपरस्टार बनी। अगर वो उस डायरेक्टर की उस बात को मान लेती कि उसे एक्टिंग नहीं आती है और वो ठीक नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए लोगों की ओपिनियन होती है, वो उनके पास हो, और आपकी ओपिनियन आपके बारे में एक सही होनी चाहिए। किसी के जजमेंट का आपके ऊपर फर्क नहीं होना चाहिए। कोई आपको जज नहीं करे, सिर्फ आप ही अपने आप को जज करें, सिर्फ आप ही अपने आप को नंबर दें और आप ही अपने आप को आंखें कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। ये सिर्फ आप ही जज कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है, जिस क्षण, जिस घड़ी आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो, आपकी राय सिर्फ आपके लिए सबसे जरूरी है, और ये जजमेंट अकेला सिर्फ एक लाइन का और एक सोच का जो जजमेंट होगा कि मैं वर्दी हूँ, मैं सही हूँ, और ये जजमेंट आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। आपकी दैट जजमेंट alone will change your entire life, your entire living standard और all your thinking। आप किसी दूसरे को ये अधिकार नहीं दे, ये पावर नहीं दे कि वो आपको रिजेक्ट करे। किसी और को ये आप पावर दे सकते हैं कि वो आपको बुरा फील करवाए। आप उसकी कुछ बातों से, कुछ हरकतों से बुरा महसूस करें, वो कोई इतना महान व्यक्ति नहीं है कि आपके ऊपर उसका फर्क पड़ना चाहिए। बहुत सारे दुनिया में महान लोग हुए हैं जिनकी स्टोरी हम पढ़ते हैं, जानते हैं, जो हमें स्कूल में नहीं बताई गई कि वो कैसे ऊपर उठे। कोई बहुत गरीब थे, किसी के पेरेंट्स नहीं थे, किसी का माहौल ऐसा नहीं था, दुनिया ने उनको जज किया, उन पर हंसे कि तुम क्या कर रहे हो, उनकी हंसी उड़ाई, क्या सपने देख रहे हो, तुम इन्हें पूरा नहीं कर सकते। और लोगों ने उन्हें कमतर आंका, लेकिन फिर भी जितनी बार उनको डाउन किया वो बाउंस बैक होकर आए। उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि दुनिया का जजमेंट गलत था, और उन्होंने जो किया वो जजमेंट दुनिया के जजमेंट से एकदम विपरीत था। क्योंकि उनका जजमेंट ये था कि मैं एक्सीलेंट हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, और दुनिया की आवाज़ के प्रति वो एकदम बहरे हो गए और उन्होंने वो करके दिखाया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ये मान ही नहीं सकते कि हम वर्दी नहीं है, हम सिर्फ खुद को जज करेंगे, हम सही है, मेरे को सिर्फ मैं ही जज कर सकता हूँ, मेरी जजमेंट सिर्फ मेरी है, मैं किसी और की जजमेंट को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। मेरे साथ भी हुआ, काफ़ी लोगों ने हंसी उड़ाई, क्या कर लेगी, कहाँ तक पहुँच पाएगी, इसके पास क्या है, डिग्री है क्या, कोई बोलना नहीं आता, ये स्मार्ट नहीं है। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं था, मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी। और मैंने वो सब काम किया जिसके बारे में काफ़ी लोग नहीं सोच सकते थे। क्योंकि हमारी काफ़ी जगह सामाजिक रूप से कुछ इस तरह की परवरिश होती है जहाँ हमको इतना बुरी तरह जज किया जाता है कि हम जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने के लिए या कुछ करने के लिए सोच ही नहीं पाते। तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी, जब भी आप खुद को जज करें, अपने आप के जजमेंट को तैयार करें और अपने आप से सिर्फ ये कहिए, इस एरिया में मैं बहुत एक्सीलेंट हूँ, मैं हर काम में एक्सीलेंट हूँ, और मैं जो कुछ भी करूँगी मैं सब कुछ अचीव करूँगी। मुझसे कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं कर सकती, सिर्फ मैं जानती हूँ मैं कर सकती हूँ। लोग कहे आपके ऊपर ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती, आप उसे बोलिए नहीं, आई लव इट, मुझे पसंद है,
कोई कहे मुझे आपका ये तरीका पसंद नहीं है, आपका खाना बनाने का तरीका पसंद नहीं है, आपका घर का सजाने का तरीका पसंद नहीं है, आपका रहने का तरीका पसंद नहीं। उन्हें कहिए ये मेरा काम है, ये आपकी ओपिनियन आपके पास है, मेरी ओपिनियन ये नहीं है, और आपकी और हमारी ओपिनियन मैच हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो आपको जज कर रहे हैं, ये तो आप उनसे जजमेंट लोगे तब जज करेंगे। बाकी ये उनकी ओपिनियन है, उनको ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अधिकार है, उनको करने दीजिए, वो कर रहे हैं तो आप सुनिए और आप उनको बताइए कि भाई अपनी दोनों की ओपिनियन अलग अलग है, आपको जो सोचना हो सोचो, लेकिन मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ किसी को भी आप ये अधिकार मत दीजिए कि कोई भी आपको बुरा फील कराए, क्योंकि वो आपके लिए कुछ भी जज करेगा और उसका आप पर असर होगा तो आप बहुत बुरा महसूस करेंगे और आप अपने इरादों में और अपने रास्ते में आगे बढ़ने से कमज़ोर हो जाइएंगे। तो इसलिए इस चीज़ के पीछे मत भागिए कि किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, कोई मुझे पसंद नहीं कर रहा है तो क्या होगा। इस फियर के साथ मत जिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका सोशल कनेक्शन या फैमिली कनेक्शन में रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है अपना। जिनके सपनों पर दुनिया हंसती थी, जज करती थी, उन्होंने बहुत कुछ ऐसा करके दिखाया जो लोग सोच ही नहीं पाते थे। एक डॉक्टर था, वो एक हॉस्पिटल की चैरिटी के लिए मैराथन दौड़ने का उसने डिसाइड किया और वो काफ़ी दिनों से जिम विम नहीं करता तो थोड़ा मोटापा था। जब वो मैराथन में गया तो सबसे लास्ट में आया। उसके बाद जब वो वापस हॉस्पिटल गया तो उसके फ्रेंड ने बोला कि आई एम सॉरी यार, आप तो सबसे लास्ट आ गए। उसने कहा लास्ट? मैं तो मेरी कैटेगरी में फर्स्ट था। उसके फ्रेंड ने पूछा कैसे फर्स्ट थे? उसने बोला इस हॉस्पिटल की चैरिटी के लिए मैं पहला बंदा था तो जो दौड़ा और उस कैटेगरी में तो मैं फर्स्ट था। तो उसी तरह आपकी लाइफ तभी बेहतर होगी कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें आप हमेशा फर्स्ट रहे। जो दुनिया आपको रिजेक्ट करना चाहती है, आप उस रिजेक्शन को पीछे छोड़कर सिर्फ खुद के बारे में सोचें और खुद को खुद ही जज करें, क्योंकि आपको अपनी लाइफ बेटर करनी होगी तो दुनिया के रिजेक्शन को लात मारनी होगी। दुनिया रिजेक्ट करे, अगर आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आप कभी ये नहीं सोचेंगे, खुद के बारे में गलत ही नहीं जजमेंट करेंगे, गलत राय ही नहीं बनाएंगे, लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसका आप पर कभी भी असर नहीं होगा और आप इस ज़िंदगी में आगे क्या बढ़ जाओगे। आप अपने सपनों के आसमान में उड़ोगे और जो लोग कभी आप पे हंसते थे, आपको जजमेंट करते थे, वो आपके बारे में उदाहरण देंगे, आपके एग्जाम्पल देंगे। और आप पर ये इफ़ेक्ट कभी नहीं होना चाहिए कि लोग आपको जज नहीं करते हैं, लोगों में खुद में कमियां हैं और वो अपनी कमियां आपके ऊपर थोपना चाहते हैं, आपको जज करना चाहते हैं। वो खुद को पसंद नहीं करते हैं, उनमें जो खुद में कमियां महसूस होती है वो चाहते हैं आप भी खुद में कमियां महसूस करो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बारे में गलत जजमेंट करके खुद को कमतर नहीं आंकना है, क्योंकि आप कम नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी को एक उड़ान के साथ और एक उछाल के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए आप अपने जजमेंट को सही साबित करते हुए आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।